ये बिल्कुल भी नहीं है कि कौन किस धर्म का है, डेफिनेटली। बल्कि आज सवाल ये है कि क्या भारत में नमाज पढ़ना अब अपराध बन चुका है? क्या भारत में नमाज पढ़ना भी एक अपराध बन चुका है? इस पर आपके क्या विचार हैं? ज़रूर मुझे लिखकर बताएं। साथ ही साथ, और अगर कोई नमाज पढ़ते हुए पकड़ा जाए तो क्या उसे सरेआम पीटने का लाइसेंस किसी को मिल जाता है? अगर कोई नमाज पढ़ भी रहा है तो क्या उसे पीटना सही है या गलत है? जल्दी जल्दी से आप मुझे ये बताएं, क्या नमाज पढ़ना गलत है? और अगर कोई व्यक्ति नमाज पढ़ रहा है और अगर उसे उसकी पिटाई होती है तो ये सही है या गलत है? मुझे अपने अपने ओपिनियंस, विचार जरूर लिखकर बताएं। निर्माण स्थल पर एक दिहाड़ी मजदूरी करता है। सो बेसिकली शाहिद जो है वो एक मजदूर है, और काम के दौरान उसने खुले मैदान में कुछ देर के लिए नमाज पढ़ी। बेसिकली खुले मैदान में वो डेफिनेटली अरदास करना चाहते थे, नमाज पढ़ रहे थे। और ऐसे में ना ही मंदिर के अंदर वो नमाज पढ़ रहा था, ना किसी पूजा को रोकने की कोशिश कर रहा था, ना किसी को गाली दे रहा था। लेकिन इसके बाद भी जो हुआ वो वाकई में कोई सामान्य बात नहीं थी। आपको बता दूं कि सभ्य समाज को शर्मसार कर देने वाली ऐसी बात उसके साथ हुई है। बेसिकली वीडियो एक वायरल हुआ है, और वीडियो में क्या देखा गया, तो वीडियो में साफ दिखता है कि एक व्यक्ति डंडा लेकर नमाज पढ़ रहे शाहिद को धक्का देता है, जोरदार लात मारता है बुरी तरीके से, और 8 से 10 डंडे मारता है, उसे पीटता है बुरी तरीके से। और फिर सिर्फ मारता ही नहीं है बल्कि उसे जय श्री राम बोलने के लिए बहुत बुरी तरीके से मजबूर किया जाता है। ऐसे में शाहिद हाथ जोड़कर कहता हुआ नजर आता है कि भाई साहब, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं, मैं यहां से चला जा रहा हूं। सोचिए अब आप सभी दोस्तों कि एक मजदूर, एक आम नागरिक हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है, फिर भी उसे लगातार मारा जा रहा है। और वो माफी क्यों मांग रहा है जबकि वो अपनी नमाज पढ़ रहा था? वो तो ना किसी को डिस्टर्ब कर रहा था, ना ही गाली गलौज कर रहा था, ना ही वो मंदिर में नमाज पढ़ रहा था, बल्कि एक खुले मैदान में नमाज पढ़ रहा था। वहां पर उसे बुरी तरीके से मारा पीटा गया और उसे जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया गया। ऐसे में आप बताएं, क्या ये एक सभ्य समाज का की निशानी है? क्या कहेंगे? हाय भाविन, हेलो, गुड आफ्टरनून। यस, यस वैभव, डेफिनेटली। कैसे? ओके। On 13th Feb, I didn't see your videos on stone pelting on Hindu devotees in Amroha, उत्तर प्रदेश। आदित्यान, डेफिनेटली मैं टॉपिक्स पर, हर टॉपिक्स पर लाइव करती हूँ, माइट बी। नो 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 भाविन, इट्स अ शाहिद जो कि एक राज मिस्त्री थे। सो कानून इस पर क्या कहता है और आरोपी कौन है, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। बेसिकली अगर आरोपी की बात करूं तो आरोपी है अरविंद शर्मा, जिसने पिटाई की है, जो उसी अटरिया मंदिर के प्रबंधक यानी कि सचिव बताए जाते हैं। यानी कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि मंदिर कमेटी से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति है। खुद को धर्म रक्षक बताने वाला ये राक्षस किसी को अपने धर्म मानने से बिल्कुल रोक रहा था। वो भी तो एक मुस्लिम था, वो नमाज पढ़ रहा था। ऐसे में उसकी क्या गलती हुई जो उसे इतनी बेरहमी से उसकी पिटाई भी कर दी गई और उसे जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाया गया? ऐसे में इस पर कानून क्या कहता है ये भी आपको सभी को बता दूं दोस्तों, कि अब यहाँ रुकिए और संविधान खोलिए, क्योंकि यहाँ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। भारत का ये संविधान कहता है कि आर्टिकल 25 के हिसाब से हर नागरिक को अपने धर्म को मानने और पूरी तरीके से आज़ादी है मानने की। जो हर नागरिक का धर्म है वो अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी रखता है। ऐसे में उस पर कोई किसी भी तरह से रोक-टोक नहीं कर सकता है। नमाज़ पढ़ना कोई अपराध नहीं है। इनफैक्ट लेकिन किसी को पीटना, किसी को मजबूर करना जय श्री राम बोलने पर, ये गलत है, ये अपराध है। आईपीसी के तहत अपराध है, वीडियो में अपराध है और एफआईआर में भी अपराध है। ऐसे में देखा जाए तो जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि जो अपराधी है वो बहुत बेरहमी से पिटाई कर रहा है, जो कि बहुत गलत है।
पुलिस ने इस पर क्या किया है? तो वीडियो वायरल हुआ है, दबाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा, तब जाकर पुलिस ने एक्शन लिया और सिडिकुल पुलिस चौकी और पतंगर थाने में आईपीसी धारा 115, 351 और 351(3) के तहत मामला फिलहाल दर्ज किया गया है। मेडिकल हुआ है, चोटें भी दर्ज हुई है। उसकी बेरहमी से पिटाई की गई थी शाहिद की, जिसके बाद उसे बुरी तरीके से चोटें भी आई, जख्मी है वो। ऐसे में सब चीज़ों की मेडिकल जांच हो रही है और सब कुछ रिकॉर्ड पर है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि गिरफ्तारी कहाँ है अब तक? आज 26 फरवरी 2026 की बात कर रही हूँ। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है उस शख्स की। अब तक कोई रिमांड भी नहीं सेंड किया गया है और कोई सख्त संदेश भी नहीं दिया गया है। अब तक उस बेरहमी से पीटे जाने वाले शाहिद के को न्याय तक नहीं मिल रही है, जिसने कोई जुर्म ही नहीं किया था, उसके बाद भी उसकी पिटाई हुई। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या अगर पीड़ित का नाम शाहिद ना होकर शर्मा या वर्मा होता, तो क्या तब भी यही होता? क्या लगता है दोस्तों? क्या अगर मारने वाला कोई मजदूर होता और पीड़ित मंदिर प्रबंधक होता, तो क्या तब भी गिरफ्तारी नहीं होती? क्योंकि देखा जाए तो गिरफ्तारी तब होती ना जब एक कोई गरीब सा व्यक्ति है, लेकिन बताया जा रहा है कि जिस शर्मा जी ने पिटाई की है वो मंदिर के प्रबंधक है, कमेटी के एक बहुत बड़े मेंबर हैं और खुद को धर्म रक्षक मानते हैं। तो ऐसे में क्योंकि उनके पास पावर है, पैसा है, इस वजह से एक गरीब जो कि मजदूर है उसे मार पिटाई करने की वजह से उसको अब तक जेल नहीं हुई। आखिरकार एक मजदूर को न्याय नहीं मिल रहा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है यहाँ पर। यस वैभव, बहुत गलत हुआ है शाहिद के साथ। आदित्य, हिंदू डिवोटीज वर हर्ट और इंजर्ड देयर इन पीसफुल प्रोसेशन ऑफ महादेव। ओ ओ ये तो बहुत ही गलत बात है आदित्यान, ये बहुत बुरी बात है। ये तो अब बेसिकली आपसे मुझे जानने को मिल रही है। स्पीड ऑफ दीज पीपल मेक अ मॉकरी ऑफ देयर ओन रिलीजन बाय फोर्सिंग इट लाइक दिस। यस बिल्कुल स्पीड ऑफ, ये बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से अपने ही धर्म का मजाक एक्चुअली ये बना रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने पिटाई की है। One Muslim becomes headline but four Hindus don't, that's what we say secularism. नो वे आदित्यान, ऐसी कोई बात नहीं है कि एक मुस्लिम की पिटाई हुई तो खबर बन गई, चार हिंदू की पिटाई हुई तो खबर नहीं बनी। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ आपको इंसानियत के बारे में सोचना चाहिए, ना कि धर्म पर। आप यहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, आप यहाँ सही गलत नहीं देख रहे आदित्यान, तो आई विल से कि यू आर रॉन्ग एट दिस प्लेस। आप यहाँ पर फाइट कर रहे हो कि एक मुस्लिम की पिटाई हो गई तो मैं खबर लेकर आ गई, मैं लाइव लेकर आ गई। बिल्कुल भी नहीं। यू शुड बी एक ह्यूमैनिटी के नाते, एक इंसानियत के नाते आप यहाँ हिंदू मुस्लिम छोड़कर फिलहाल जिसके साथ गलत हो रहा है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, हम उसका साथ दे रहे हैं। दैट्स इट। स्पीड ऑफ इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। यस, राहुल कह रहे हैं शायद ये बात आपको अच्छी ना लगे, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर इंडिया के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोड ब्लॉक अगर कुछ है तो वो है उसके यूथ का रिलीजन और कास्ट। मेन बात कहना, यस करेक्ट। कास्ट, रिलीजियन, ये सब ना लोगों को बांटता है। एक्चुअली देखा जाए तो मुस्लिम भी इंसान है, हिंदू भी इंसान है, लेकिन जिस तरीके से उनके साथ ट्रीट किया जा रहा है ये गलत है। वाई नो वन अरेस्टेड इन अमरोहा इन द मुस्लिम मेजोरिटी रीजन? वहां भी गलत हुआ आदित्यान। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी वहां सही हुआ, वहां भी उनके साथ गलत हुआ और वहां भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। वो केस भी बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट उनके साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है। यहाँ भी उतनी ही गलती हुई है जो इधर हो रहा है। सो यहाँ मैं बिल्कुल भी हिंदू मुस्लिम के बेसिस पर डिविजन क्रिएट ना करूंगी और ना मैं इस मेंटालिटी को आगे बढ़ावा दूंगी। आई विल जस्ट से कि जिसके साथ भी गलत हो रहा है गलत हो रहा है, इसमें हम और आप लोग सिस्टम पर सवाल खड़े कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम यहाँ पर पूरी तरीके से जिम्मेदार है। अगर अमरोहा में भी अगर अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है तो सिस्टम जिम्मेदार है। यहाँ भी रुद्रपुर में भी अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो यहाँ भी सिस्टम जिम्मेदार दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो पावर और पैसा ये आगे आ जाता है, सिस्टम कहीं ना कहीं इसकी वजह से दब जाती है। सही नहीं है चाहे कोई भी हो। एब्सोल्युटली करेक्ट शिवम शर्मा, बिल्कुल सही कहा आपने। नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, बेकार की चीज है। अर्बन क्रोकोडाइल,
बिल्कुल गलत है। आप इस बात को ऐसे बिल्कुल नहीं कह सकते। जब हम अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं, तो हर किसी को, जो मुस्लिम है, उनको नमाज़ पढ़ने का पूरा हक है। बिल्कुल भी नहीं आदित्यान, ह्यूमैनिटी इज़ नॉट एट ऑल वन साइड। वेयर इज़ ह्यूमैनिटी इन बांग्लादेश एंड कश्मीर? इंसानियत सिर्फ़ हमारे हमारे में बची है। अरे मैं इंसानियत सिर्फ़ मुस्लिम के लिए होते हैं, हिंदू के लिए नहीं है। बल्लू बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ये लाइव अभी भी देख रहे हैं, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि बिल्कुल भी नहीं। ना हिंदू मुस्लिम, इन चीज़ों में हिंदू मुस्लिम तो मत ही कर नहीं करना चाहिए इनफैक्ट। सिस्टर मंचला का टू किड। हाँ, ओके, ओके, ओके। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिरकार इस केस में आगे क्या होता है। अब तक फिलहाल गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। धर्म या गुंडागर्दी पर अगर हम बात करें, तो आरोपी कहते हैं कि मंदिर के सामने नमाज अपराध है, तो क्या मस्जिद के सामने घंटी बजाना अपराध नहीं है? ऐसे में कानून कहाँ कहता है कि खुले मैदान में प्रार्थना गैर कानूनी है? बेसिकली देखा जाए तो वो मजदूर किसी भी मंदिर के सामने नहीं, बल्कि एक खुले मैदान के सामने, खुले मैदान में बैठकर नमाज पढ़ रहा था। अगर दिक्कत थी तो उस वक्त पुलिस को बुलाना चाहिए था, प्रशासन को बुलाना चाहिए था, इनफैक्ट कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए था, ना कि खुद कानून बनकर डंडा बरसाना चाहिए था। लेकिन डंडा उठाना और सरेआम पीटना, ये धर्म बिल्कुल नहीं है, ये पूरी तरीके से गुंडागर्दी है। चाहे वो अमरोहा में भी हुआ हो, वो भी मैं गुंडागर्दी का ही नाम दूंगी, वो भी धर्म बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट पूर्व पत्नी सरिता के आरोप की बात करूं, तो अब मामला काफी ज्यादा वायरल हुआ है। तो एक और वीडियो अभी फिलहाल इस केस को लेकर सामने आया है। अरविंद शर्मा की पूर्व पत्नी यानी कि एक्स वाइफ सरिता का कहना है, उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बहन से शादी का दावा, आपराधिक पृष्ठभूमि, जेल रिकॉर्ड और पाखंड का आरोप। यानी कि अरविंद शर्मा जो हैं, उन पे पहले से ही क्रिमिनल केसेस भी चल रहे थे। वो बहुत बड़े पाखंड हैं, ऐसे केसेस भी हैं। उनका जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरीके से क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। और उनकी एक्स वाइफ का दावा है कि उन्होंने उनकी बहन से शादी का दावा किया था, जो कि बहुत ही गलत है। हम साफ कह दें तो ये आरोप अभी भी जांच का विषय है। इन्हें अंतिम सत्य नहीं कहा जा सकता। देखा जाए तो जिस क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले इंसान को अब तक नहीं पकड़ा गया, इसका मतलब साफ है कि इस इंसान के पास पावर है, पैसा है, जिसके बलबूते ये अब तक बचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये जरूर आप सभी को बता दें कि मामला सिर्फ धार्मिक नहीं, चरित्र और सत्ता के दुरुपयोग का भी है। देखा जाए तो क्योंकि ये पावर में है और इसके पास पैसे हैं, तो ये दुरुपयोग ही तो कर रहा है अपने सत्ता का। सबसे खतरनाक बात की अगर हम बात करें, तो सबसे खतरनाक ये नहीं है कि एक आम आदमी ने नमाज पढ़ी, बल्कि सबसे खतरनाक बात ये है कि भीड़ चुप है, सिस्टम इतनी स्लो है और गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। देखा जाए तो एक गरीब मजदूर की सुनवाई नहीं हो रही है। एक गरीब मजदूर के सामने अगर एक पैसे वाला ठेकेदार है और एक पैसे वाला प्रबंधक है, तो डेफिनेटली एक पैसे वाले प्रबंधक की बातें सुनी जा रही है और पुलिस ने अब तक गिरफ्तारी नहीं की है। आज लाइव में मैं आप सबसे यही सवाल करना चाहूंगी कि क्या वीडियो के बावजूद गिरफ्तारी ना होना क्या सही है? वीडियो तक वायरल हो चुकी है जिसमें साफ दिख रहा है कि उस गरीब बेसहारा बेसहाय मजदूर को, जिसने कोई गलती तक नहीं की है, वो सिर्फ नमाज पढ़ रहा था, उसे मारा गया है, पीटा गया है, लेकिन उसके बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? वैभव कह रहे हैं इंडिया में कानून और कोर्ट सिस्टम बेकार है। बिल्कुल। सादिक शेख भाविन, मुद्दा तो यही है राजनीति का मैम। फिर आप मुस्लिम होने पर उसे विक्टिम क्यों बात बता रही हैं? बल्लू, एक मिनट। अगर आप इस केस को ध्यान से सुन नहीं पा रहे हैं या आपने सुना नहीं है, तो फिर आपकी गलती है। मुस्लिम को विक्टिम इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि मुस्लिम एक खुले मैदान में नमाज पढ़ रहा था, जहां पर वो कोई गलती नहीं कर रहा था, ना तो गाली गलौज कर रहा था, बल्कि जिस तरीके से हम मंदिर में जाकर प्रेयर करते हैं, वो भी वो एक खुले मैदान में नमाज पढ़ रहा था। ऐसे में उसके साथ गलत हुआ तो डेफिनेटली वो विक्टिम ही है।
उसके साथ गलत ये हुआ कि उसको ज़बरदस्ती मारपीट की गई, उसे जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया गया। तो क्या ये गलत नहीं है? अगर ये चीज़ें कल के डेट में आपके साथ हो तो क्या आपको गलत नहीं लगेगा? ये कल आपको भी तो फ़ील होगा ना कि आपके साथ गलत हो रहा है। सो डेफ़िनेटली यही बोलना चाहूँगी कि जिसके साथ गलत हो रहा है, उसे विक्टिम ही कहा जाएगा बल्कि। सादिक शेख आपके कमेंट्स विज़िबल नहीं है। बांग्लादेश कानून अंधा बन के देख रहा है, बहरे बन के सुन रहे हैं, विक्टिम बेचारे गूंगे होके बोल रहे हैं, गवर्नमेंट बेचारी उधर के पैसे विक्टिम बेचारी उधर के पैसे चल रहा रही है, कितने अच्छे दिन आ गए हैं। ओके। ओके, राहुल कह रहे हैं सनातन की, राहुल सनातन की सबसे ज्यादा बात करने वाली। सो सॉरी गाइस, सॉरी फॉर दिस डिस्टरबेंस, बट हाँ ओके। सनातन की सबसे ज़्यादा बात करने वाली सरकार आज बीफ एक्सपोर्ट में दुनिया में तीसरे नंबर पर है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई अफवाह नहीं, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत टॉप बीफ एक्सपोर्टर्स में शामिल है। और हैरानी की बात यह है कि पूरे देश का करीब 40% बीफ एक्सपोर्ट सिर्फ उत्तर प्रदेश से होता है। वहीं उत्तर प्रदेश जहां मुख्यमंत्री नहीं, योगी आदित्यनाथ जहां मंच से सनातन और गौरक्षा की सबसे ऊंची आवाज उठती है, तो सवाल ये नहीं है कि बीफ एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है, सवाल ये है कि जनता को भग भगवा चोले के पीछे छुपाकर कितनी सच्चाई से दूर रखा जा रहा है। धर्म चुनाव में चाहिए, पर व्यापार में सब जायज है। आपकी क्या राय है? आई थिंक राहुल, मैं यही बोलना चाहूंगी कि राहुल के कमेंट्स अगर किसी ने देखा होगा, तो आप एक बार राहुल के कमेंट्स पर ज़रूर ध्यान देते हुए आप भी अपनी अपनी राय बताएं। और फरहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिंदास भारत पर। भाविन, ओके, भाविन ने शायद राहुल के कमेंट पर बात बोला, मतलब रिप्लाई किया है। राहुल ऐसा नहीं है भाई, रामनवमी और जन्माष्टमी में बंद रख। ओ भाविन, व्हाट इज दिस? ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये रिप्लाई होगा। मैम, किसी एक का रवैया देखकर हम पूरे कौम को बदनाम नहीं कर सकते मैम, चाहे वो सनातन हो या इस्लाम का हो, कोई भी हो। हेलो हेलो एजुकेशन, बिल्कुल भी नहीं, लाइव स्टिल ऑन है। साइलेंट करो नोटिफिकेशन। ओके वैभव, सो सॉरी, दैट वाज इन बिटवीन अ डिस्टर्बेंस, बट इट्स ओके, अब नहीं होगी। फरहान, राहुल भाई लाजमी सही बात बोल रहे हैं आप। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ एंड सऊदी वाज द फर्स्ट टू एक्सपोर्ट वाइन। यस। सो राहुल के बातों पर कितने लोग एग्री कर रहे हैं? और राहुल के बात पर जो उन्होंने सवाल पूछा है, अगर आपके कोई ओपिनियंस है उस पर, तो डेफिनेटली आप उसके ओपिनियंस पर अपनी राय दे सकते हैं, मतलब उस पर बातों पर। एजुकेशन, आज बात हो रही है एक राज मिस्त्री जो कि मजदूर है। वो खुले मैदान में नमाज पढ़ रहा था, ऐसे में एक मंदिर के प्रबंधक ने आकर उसे बुरी तरीके से उसकी पिटाई की है और उसे जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया है। तो इस टॉपिक पर आज हम बात कर रहे हैं। और लाइव में मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगी कि क्या वीडियो के बावजूद गिरफ्तारी ना होना सही है? अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है उस मंदिर के प्रबंधक की जिसने उस मजदूर की पिटाई की है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक नमाज पढ़ रहा था और कुछ भी नहीं कर रहा था इसके अलावा। हाय प्रकर, गुड आफ्टरनून।
क्या मंदिर प्रबंधक कानून से ऊपर है? आखिरकार ये मंदिर प्रबंधक के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी रह चुके हैं, बैकग्राउंड उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, लेकिन उसके बावजूद अब तक उस मंदिर प्रबंधक की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से सिस्टम का लूप होल साफ नजर आ रहा है। क्या गरीब होना सबसे बड़ा अपराध है? तो ये तमाम सवाल जो है, मैं यही कहना चाहूंगी कि इस पर आप अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो गरीब होते हैं, उनकी बातें नहीं सुनी जाती, गरीबों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। और इस केस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि गरीब मजदूर को नजरअंदाज करके एक प्रबंधक की बातें सुनकर उसको उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इनफैक्ट वीडियो तक वायरल हो चुका है, उसके बावजूद अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर हम और आप मिलकर आज सवाल नहीं उठाएंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो आगे और बढ़ती चली जाएगी। अगर आप सब न्याय चाहिए ये लिखें, अगर आप सब उस शाहिद के साथ हैं, शाहिद उस मजदूर का नाम है जिसकी पिटाई हुई है, और शाहिद विक्टिम है बेसिकली, क्योंकि उसकी पिटाई हुई है और अब तक उसे न्याय नहीं मिला है। इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये लड़ाई हिंदू बनाम मुस्लिम की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई है कानून बनाम गुंडागर्दी, क्योंकि सरेआम ये धर्म नहीं गुंडागर्दी है जो अरविंद शर्मा ने किया है उस मजदूर की पिटाई करके। संविधान बनाम लाठी की लड़ाई है जो कि उस पे बरसाई गई है। इनफैक्ट इंसानियत बनाम नफरत की लड़ाई है, जो नफरत उस मुस्लिम मजदूर के खिलाफ दिखाई गई है। आज शाहिद है, कल कोई और हो सकता है दोस्तों, हम और आप में से कोई भी हो सकता है। जैसे कि अमरोहा में वो केस हुआ है हिंदुओं के साथ, आज रुद्रपुर में एक मुस्लिम के साथ हुआ, तो कल के डेट में कोई भी हो सकता है। इसलिए मैं यही कहूंगी अंत में कि अगर आप और मैं, हम सब मिलकर अगर आज सवाल नहीं उठाएंगे तो कल किसी के साथ भी हो सकता है। तो कल जवाब देने वाला कोई भी नहीं बचेगा देखा जाए तो। मैं यही चाहती हूँ कि अगर आप हो या मैं हूँ या हम सब हो, हम सबको मिलकर एक सवाल जरूर उठाना चाहिए सिस्टम पर। इनफैक्ट देखा जाए तो सोशल मीडिया पर आवाज उठाना चाहिए विक्टिम के लिए, जस्टिस उससे मिले इसके लिए सीख मिलती है। फिलहाल आज के लाइव में बस इतना ही। आप लोगों ने अपने अपने वैल्यूएबल टाइम देकर कमेंट्स किए, दैट वाज रियली अमेजिंग। आपके ओपिनियंस वाज रियली ग्रेट एंड वेरी गुड, फैक्चुअल भी थे, और कहीं ना कहीं आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो और आप जो फेस कर रहे हो उस सिचुएशंस के बेसिस पर था। एंड साथ ही साथ यही बोलना चाहूँगी, किसी को भी धर्म के बेसिस पर जज बिल्कुल ना करें। सबको अपनी अपने धर्म फॉलो करने का पूरा हक है, तो इस पर हम किसी को भी जज ना करें, ये भी एक रिक्वेस्ट है मेरी सभी ऑडियंसेस से। फिलहाल आज के लाइव में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में, तब तक के लिए बाय बाय, बिंदास रहें, टेक केयर।